हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे कि जो पोटैटो होता है, जो आलू होता है, उसको जब लगाना होता है, उसको उगाना होता है, तो आलू का जो ट्यूबर होता है, जो स्टेम होता है, तो उस ट्यूबर को उसको कट कर दिया जाता है और फिर उसको ज़मीन में लगाया जाता है सॉइल में, और फिर उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है और वहाँ से वो नया प्लांट बनता है। लेकिन अगर हम पोटैटो के प्लांट को देखें तो पोटैटो के प्लांट में फ्रूट भी निकलता है ऊपर, और उसमें सीड भी होते हैं। तो फिर उसमें सीड से पोटैटो क्यों नहीं लगाया जाता, वो ट्यूबर से क्यों लगाया जाता है? इस क्वेश्चन का हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पोटैटो के बारे में बात सही है कि पोटैटो में फ्रूट पाया जाता है, फ्रूट के अंदर सीड होता है, और सीड से अगर हम पोटैटो को लगाएंगे, ग्रो कराएंगे, तो उससे भी ग्रो करेगा। और ट्यूबर हम उसको कट करते हैं और उससे जब हम लगाते हैं तो उससे भी ग्रो करता है। लेकिन जो फार्मर होते हैं वो ट्यूबर का ही इस्तेमाल करते हैं, पोटैटो का ही इस्तेमाल करते हैं, उसको कट करके सॉइल में लगा देते हैं, फिर उससे नया प्लांट बन जाता है। तो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जब हम पोटैटो का जो ट्यूबर है उसको कट करके सॉइल में और उससे जब हम पोटैटो का प्लांट उगाते हैं, तो उससे ये होता है कि जिस तरह का पोटैटो का प्लांट हम लगाते हैं उसी तरह का पोटैटो का प्लांट निकलता है। मतलब जिस तरह का हमने ट्यूबर लिया और उसको ज़मीन में लगा दिया, तो उसी तरह का अब जब पोटैटो निकलेगा तो उसमें जो पोटैटो होगा वो उसी तरह का होगा, उसी तरह के आलू निकलेंगे। लेकिन अगर हम उसके फ्रूट के अंदर जो सीड पाया जाता है, उस सीड से अगर हम उसको लगाएंगे तब उसमें उसी तरह का पोटैटो नहीं निकलेगा। तो उसमें बहुत सारी वैरायटी के पोटैटोज निकलेंगे, और वो बहुत तरह के बहुत वैरायटी के पोटैटोज निकलेंगे। उसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो एडिबल भी नहीं होंगे, उनका टेस्ट बहुत बेकार का होगा और वो खाने के लायक नहीं होंगे। तो इसीलिए जो पोटैटो का ट्यूबर ही यूज़ किया जाता है पोटैटो को उगाने के लिए। और उसके बाद जब वो पोटैटो का प्लांट निकलता है और नीचे पोटैटो सॉइल के अंदर जो पोटैटो का ट्यूबर होता है, जिसको हम लोग स्टेम कहते हैं, तो वो पोटैटो फिर निकाल लिया जाता है और वो प्लांट बेकार हो जाता है, वो प्लांट को खोद डाला जाता है। लेकिन अगर उस प्लांट को ज़्यादा दिन लगे रहने दिया जाए थोड़ा, तो फिर उसमें से ऊपर फ्रूट भी निकलता है, फ्रूट के अंदर सीड भी होता है। जबकि फार्मर्स जो पोटैटो को उस स्टेज तक नहीं लगा रहने देते हैं कि उसमें से ऊपर फ्रूट निकले और उसके अंदर सीड निकले। वो उनको नीचे से ट्यूबर जो निकलता है, जो पोटैटो निकलता है, उससे काम होता है, उसको निकाल देते हैं और वो प्लांट बेकार हो जाता है। तो इसीलिए जो फार्मर्स होते हैं वो ट्यूबर ही का यूज़ करते हैं, क्योंकि ट्यूबर में ये रहता है कि जिस तरह का आप पोटैटो लगाएंगे उसी तरह का पोटैटो निकलेगा। जबकि उसके सीड से अगर आप पोटैटो लगाते हैं तो फिर उसकी बहुत सारी वैरायटीज़ निकलेंगी, जो कि बहुत सारी वैरायटीज़ यूजलेस होंगी, उसमें कुछ वैरायटीज़ जो हैं वो यूज़फुल भी होंगी। तो इसीलिए जो पोटैटो का ट्यूबर यूज़ किया जाता है पोटैटो उगाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी।